एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी मंत्र का जप कर रहे थे माला लेकर। ब्रह्मा जी को जप करते हुए, ध्यान करते हुए जब देखा तो नारद जी ने पूछा, पितामह आपने संपूर्ण सृष्टि बनाई, आपसे बड़ा तो कोई नहीं है, सबको आपने पैदा किया, फिर आपसे बड़ा कौन है जिसका जप आप करते हो? ये किसकी माला फेर रहे हो? तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। मैं उन भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। आजकल के इतिहासकार बातों को न समझ पाने के कारण अपने अल्प बुद्धि से निर्णय करना चाहते हैं। कहते हैं वासुदेव, वसुदेव के जो पुत्र वो वासुदेव, तो वसुदेव के पुत्र तो भगवान द्वापर में बने, कृष्णावतार में वसुदेव के पुत्र हुए, तब भगवान का नाम वासुदेव हुआ। और ये सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी कह रहे हैं नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। इसका मतलब ये भागवत तब लिखी गई और ये सब बातें तब लिखी गई जब द्वापर में कृष्ण अवतार हो चुका, और ये बात काल्पनिक है। क्यों? बोले तब तो भगवान का नाम वासुदेव नहीं था। लेकिन इतिहासकारों को, ऐसी समीक्षा करने वाले लोगों को शास्त्रीय ज्ञान न होने के कारण, धर्मशास्त्र को समझने की जो पद्धति है उस पद्धति का ज्ञान न होने के कारण उनको भ्रम होता है। वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। ये संयोग है कि द्वापर युग में वसुदेव के पुत्र भगवान बने, इसलिए भी वासुदेव उन्हें कहा जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रय, जो तीनों भुवन में वास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। वासुदेव का मतलब विश्ववास, जो सारे विश्व में वास करता है। तो ब्रह्मा जी भी इसी अर्थ में कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नमो भगवते, तस्मै नमो भगवते, उन भगवान को प्रणाम है, वासुदेवाय जो कण कण में वास कर रहे हैं, धीमहि मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। तो नारद जी ने कहा वो कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। जिन भगवान की माया से मोहित प्राणी मुझे ही सारे संसार का स्वामी मान लेते, ये ब्रह्मा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो गई वो मुझको ही सबसे बड़ा मान लेते हैं कि ब्रह्मा ही सबसे बड़े हैं, सारी दुनिया इन्होंने बनाई है, यही परम तत्व है, यही भगवान है। और ब्रह्मा जी से पूछो तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सब ऐसा नहीं, ये तो भगवान की माया से जिसकी बुद्धि मारी गई है वो मुझको भगवान मान लेता है। जब ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं तो फिर ब्रह्मा जी के बाद जितने देवी देवता उनकी क्या स्थिति है, आप विचार करें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमको वो भगवान मानता है जिसकी बुद्धि माया के द्वारा भ्रमित हो गई। तो ब्रह्मा के अतिरिक्त जो अन्य देवी देवता हैं उनमें अगर ऐसी परत्व बुद्धि आई तो कहीं न कहीं भगवान की माया का ही प्रभाव है। अब रही बात किसी के इष्ट या किसी के उपास्य की आलोचना की बात यहां पर नहीं। सब में भगवान है, वो तो पहले ही कहा जा चुका है, कण कण में भगवान है, संपूर्ण सृष्टि ही भगवान है, पत्थर जड़ दीवाल आकाश पाताल सब भगवान है, ऐसा भी कहा गया। लेकिन इन सब के होते हुए भी भगवान के परम सत्वमय रूप में हमारी निष्ठा दृढ़ हो, इसलिए ये सारी बातें प्रकारांतर से कही जाती हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं यन माया दुर्जया माम ब्रुवंत जगत गुरुम, भगवान की माया से जो मोहित हैं वो मुझे ही सारे जगत का स्वामी मान लेते हैं। जबकि सत्य ये है कि नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, चारों वेद भगवान नारायण की महिमा का वर्णन करते हैं। देवा नारायण अंगजाह, ये देवता जितने हैं ये कौन है? बोले नारायण के अंग हैं, अंगी नहीं है। अंग और अंगी में अंतर होता है, ब्रह्मा जी सब समाधान दे रहे हैं। हम अंग को ही अंगी समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो और उसकी उंगली को आप कहो कि ये फलाने हैं, तो उंगली थोड़ी फलाने, वो तो अंग है उनका। उनकी नाक को कहो ये फलाने हैं, उनके कान को कहो ये फलाने हैं, बोले ऐसा नहीं, वो नाक कान अंग है और उस अंग का जो अंगी है वो प्रधान है। भगवान अंगी हैं और ये समस्त देवता उनके अंग हैं। वो पहले ही बताया जा चुका। इंद्र उनकी भुजा है, चंद्रमा उनके मन है, सूर्य उनके नेत्र है। तो अंग का महत्व होता है, लेकिन अंग का महत्व तब तक होता है जब तक वह अंगी से संयुक्त है। अंगी से अलग हो जाए तो उस अंग का कोई महत्व। आप ही का हाथ है लेकिन कट जाए तो हाथ कट करके अलग हो जाए, आप अंगी हैं, आप बचे रहे, आपका वही स्वरूप रहेगा, आपकी वही महिमा रहेगी, लेकिन वो जो कट करके गया उसका कोई मतलब नहीं हुआ। जब तक वो आपसे जुड़ा रहा तब तक वो आपके ही समान पूजित होता रहा, आपके समान ही उसका समादर होता रहा, लेकिन आपसे अलग होते ही उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारायणांगजाह देवा, ये समस्त देवता भगवान नारायण के ही अंग है। अंग होने के कारण समादरणीय है और इन सब का आदर है, सबका सम्मान है। सनातन धर्म में सबकी पूजा हो जाती है, सबका आदर हो जाता है, सबका भाग मिलता है, सबका अपना अपना जो भाग है, उपासना है, वो होती रहती है। आगे कहते नारायण परालोका नारायण परामखा, समस्त लोक नारायण का ही, नारायण परा, और समस्त यज्ञ भगवान नारायण का ही यजन करते। नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति ही, नारायण ही परम ज्ञान है, नारायण ही परम गति है। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की महिमा का वर्णन किया और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं वही भगवान नारायण अनेक रूपों में अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते। और ये कहते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन करके सुनाया।